वेलकम टू ऑल ऑफ इन आईटीआई स्किल्स। आप सभी का स्वागत है आईटीआई स्किल्स में। और आज जैसे कि यहाँ पर आईटीआई कर्णप्रयाग में आपका जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर सामने स्वस्थ भारत आयुर्वेदिक जागरूकता अभियान के तहत यहाँ पर जो एक टीम आई है स्वस्थ भारत अभियान, जिसकी शुरुआत हम जैसे कर रहे हैं आईटीआई से चल रहा है। इसकी शुरुआत चल रही है कि विशेषकर यहाँ जो आईटीआई में यहाँ के ट्रेनीज हैं और यहाँ के जो सभी कर्मचारी हैं, एम्प्लॉय हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, सभी के स्वास्थ्य के रिगार्डिंग कि उन्हें अपने, क्योंकि आजकल का समय ऐसा हो गया है कि जो स्वास्थ्य के प्रति हम लोग सचेत नहीं रह पाते हैं। कि यहाँ पर श्री नेगी सर आए, हमारे यहाँ देहरादून से आ रहे हैं श्री अहमद नेगी सर जी, और साथ में उनकी टीम का, मैम का और सर का मैं यहाँ पर आईटीआई कर्णप्रयाग में स्वागत करता हूँ। और यहाँ पर जो कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी, जितना बचा है, इसके साथ साथ जितने भी इसमें ये आयुर्वेदिक जो टैबलेट्स है, मेडिसिन है और कैसे किस तरीके से, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर एक अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है जिसमें सर अभी यहाँ पर आपको लेक्चर। मनोहर सिंह नेगी, बेसिकली मैं पॉलीगोटॉल से बिलोंग करता हूँ और अभी देहरादून प्रेजेंट टाइम देहरादून में रहता हूँ। बैकग्राउंड आर्मी से 26 साल आर्मी के अंदर मैंने नौकरी की है। उसके बाद हमने एक हेल्थ अवेयरनेस के ऊपर हमने हिस्सा लिया है। क्यों लिया कि आजकल जो हमारे ऊपर खान पान से जो बीमारियां चल रही है, क्यों चल रही है, बीमारी किस हिसाब से एक होता है डिजीज होता है, एक लाइफस्टाइल डिजीज बीमारी होती है ना। तो जो डिजीज बीमारी है उसके लिए हमारे मेडिकल में बहुत एमबीबीएस डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। लेकिन जो आयुर्वेद में लाइफ स्टाइल डिजीज है, जो आजकल हमारा खान पान चल रहा है, पूरे केमिकल हिसाब से लोग हम खा रहे हैं, कुछ भी राशन है अपनी बॉडी पर जो काम है, जो हमारे मानव शरीर की रचना है। आप लोग तो फिर भी काफी पढ़े लिखे थे। हमारे शरीर को चलाने के 7 एलिमेंट की जरूरत पड़ती है। पानी के बारे में सबको पता होगा, है ना। लेकिन प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, मिनरल्स हो गए, विटामिन हो गए, फैट, फाइबर, ये 7 एलिमेंट के इसमें से किसी भी चीज की डिसबैलेंस हो जाती है तो रोग लगना शुरू हो जाते हैं, है ना। डायबिटीज हो गया, अपना ब्लड प्रेशर हो गया, पाचन तंत्र का हमारे विकार हो जाता है, हड्डियों की समस्या हो जाती है, बाल झड़ जाते हैं, बहुत सारी समस्या हमको इसके डिसबैलेंस हो जाते हैं, है ना। अब बीमारी तो एक दिन के अंदर घुसती नहीं है। हमारे शरीर के अंदर इतने एटम्स है, सेल्स है, टिश्यू है, ऑर्गन है, बॉडी है ना। तब जाके हमारे बॉडी के ऊपर जब बीमारी जाती है, हम लोग से क्या करते हैं, सीधा हॉस्पिटल के चक्कर काटना शुरू करते हैं, है ना। अभी हमारा एक सर्वे है WHO का कि एक परिवार के अंदर 10 लोग हैं, 10 में से एक ही व्यक्ति जो स्वस्थ है और एक व्यक्ति हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा है। 8 लोग अस्वस्थ है घर के अंदर, जिनको हर बीमारी क्या है आजकल, शुगर है, गठिया है, मोटापा है, हाइपोटेंशन है, एलर्जी है, पाइल्स है, बहुत सारी बीमारियां जो मेडिकल से बीमारी कहीं ठीक नहीं होती। पहले वाली बीमारी क्या थी, मलेरिया, डिप्थीरिया, चेचा, प्लेग, चिकन पॉक्स, ही बीमारी है, महामारी थी, है ना। अभी कोरोना भी महामारी आ गया था, लेकिन हम मेडिकल साइंस का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। इसकी वैक्सीन बन गई, बनी नहीं बनी, वैक्सीन बन गई, रोकथाम हो गया। लेकिन जो हमारी खान पान की बीमारी है उसमें कहीं वैक्सीन नहीं है। अभी देखो अस्थमा हो गया, अस्थमा हो गया, डायबिटीज हो गया, स्ट्रोक, कैंसर, हाइपरटेंशन, है ना, कार्डियोवास्कुलर हो गया, अल्जाइमर हो गया, अल्सर हो गया, ये बीमारी कोई दवाई है नहीं है। ये क्या सारी बीमारी हमारे खान पान से ना, इसकी वैक्सीन बन सकती है और इससे हम खुद रोकथाम कर सकते हैं। तो आजकल हमारे घर गांव में कहीं भी चले जाओ, पथरी की बहुत ज्यादा समस्या है ना। पथरी से लोग जुड़े, हॉस्पिटल में जा रहे हैं, ऑपरेशन करा रहे हैं, फिर क्या हो जाता है, ग्रोथ हो जाता है। पाइल्स पथरी एक ऐसी चीज है, तुम उसका ऑपरेशन करना, अगर दोबारा ग्रोथ होगा तब बताओ, है ना। क्यों होता है कि पूरा ऑपरेशन उसका नहीं हो पाता है। पाइल्स की प्याज की जैसी जड़ें होती है, ऑपरेशन करते हैं कुछ जड़ उसके अंदर। पायलट हो गए, किसी भी प्रकार का पाइल्स से लोग बहुत सारे, यहाँ पे मेरे को कम से कम बहुत सारे लोगों का, यहाँ पे तुम्हारे कर्णप्रयाग क्षेत्र के अंदर भी, देहरादून में एक लड़की वहाँ पे नर्सिंग कर रही थी, उसकी मम्मी बहुत परेशान थी, आज जाके बिल्कुल वो भी ठीक है। मैं कहाँ देहरादून ना कहाँ है, पर लेकिन क्या होता है इससे, देखो किसी का भला हो जाएगा तो एक दूसरे को शेयर करता है ना। एक किसी का खूनी हो, चाहे मस्सा वाला हो, चाहे किसी प्रकार के पाइल्स हो, 100% हमारे पास यहाँ पे इस चीज के, तो आप लोग बता सकते, किसी का भी हो सकता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे थायराइड हो, थायराइड की लोग अमूमन गोली खाते हैं, किसी का मोटा हुआ कर देता है, किसी को पतला कर देता है, किसी के बच्चे नहीं होने देता है। ये भी जैसे शुगर की जैसे लोग एमजी की दवाई खाते हैं, है ना। अब बोलते हैं लोग थायराइड ठीक नहीं होता, लेकिन हमने यहाँ पे बहुत सालों का थायराइड ठीक किया। अनून की गोली कर सकता है, पूछ सकता है। तो मैं यहाँ पर मैम का स्वागत करता हूँ। इसलिए जुड़ी हूँ कि मेरी भी प्रॉब्लम थी कि मैं एक सर्वाइकल पेशेंट थी खुद में,
तो मैंने भी अपना मतलब बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करवाया था। एग्जाम्पल तो मेरे हस्बैंड ही दे सकते हैं कि कहाँ कहाँ मैंने यहाँ से न्यूरो सर्जन देहरादून में बहुत सारा ट्रीटमेंट करवाया, फिर थेरेपी करवाई यहाँ पे पर बाजार आयुर्वेदा में थेरेपी करवाई। एक दिन की 1000 रुपये मैंने थेरेपी की थी, क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा थी कि मैंने 1000 एक दिन का देना कुछ नहीं समझा। किसी ने बोला कि तपोवन में कोई नस वाला है उसको जाके दिखाओ, लेकिन मेरे को कोई रिजल्ट नहीं आया। तो जब मेरे पास इस प्रोडक्ट के बारे में आया तो मेरे को एक बार भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि जो आदमी पैसे लगा देता है तो एकदम से किसी भी चीज़ पे भरोसा नहीं करता है। लेकिन जब मेरे को कन्विंस किया गया टीम के द्वारा कि आप 1% पे भरोसा करके आप एक बार प्रोडक्ट लो, तो मैंने एक बार प्रोडक्ट यूज़ किया तो मेरे को 1 महीने के यूज़ करने में मेरे को रिजल्ट आया। फिर मैंने कंटिन्यू इसका 3 महीने का कोर्स किया, लेकिन आज 1 साल हो गया है मेरे को ये प्रोडक्ट लेने के, मतलब 7 महीने हो गए हैं ख़त्म करे हुए, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं सबको यही बोलूँगी, अगर किसी के घर में या किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल विश्वास पे ले सकते हैं, इसके बारे में बता सकते हैं लोगों को, क्योंकि आयुर्वेदिक जो है हमारे भारत की 5000 साल पुरानी पद्धति है। कहीं ना कहीं हम ही लोग हैं कि जो इसको भूल चुके हैं, लेकिन विदेशों में आयुर्वेद से ही कैंसर का ट्रीटमेंट हो रहा है। जो यहाँ के जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े लोग जो जाते हैं यहाँ से विदेश में, उनका ट्रीटमेंट खुद आयुर्वेद से हो रहा है। लेकिन विदेश में ट्रीटमेंट अगर आयुर्वेद से हो रहा है तो हम क्यों ना अपनी पद्धति को, अपनी पुरानी पद्धति को वापस लाए। तो यही हमारे इस संस्था का मकसद है और मेरे को रिजल्ट आया, इसीलिए मैं ज्वाइन हुई हूँ इस संस्था के साथ में। जैसे सर ने बताया कि गाइनोडॉक का, तो गाइनोडॉक का ये मैंने भी यूज़ किया था, क्योंकि मेरी भी गायनिकल इशू थी, मेरी दिक्कत थी, तो मुझे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया है उसका। और गाइनोडॉक ये हमारी लेडीज़ के लिए है, ये लड़कियों के, लेडीज़ की जो भी प्रॉब्लम होती है सर ने बता दिया है। कोई भी यूट्रस से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है या मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो उसमें बहुत अच्छा वर्क करता है हमारा ये प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट है, ये डेंटोडॉक का सर ने बताया, डेंटोडॉक को नहीं बताया, हाँ डेंटोडॉक है ये हमारा। जैसे पेस्ट तो सब लोग करते हैं, लेकिन ये हमारा क्या है, इसमें जैसे लिखा है कि डेंटोडॉक क्रीम, ये हमारे एंटीबायोटिक का काम करता है। जैसे किसी का कट गया है, हम कटे की दवाई भी लेते हैं, जल गया है कहीं पे लेते हैं, या फिर कहीं पे एकदम से कोई दाना वगैरह, फोड़ा वगैरह उठ जाता है तो उसकी हम अलग से दवाई लेते हैं। तो अगर कट जाता है कहीं पे, ब्लड नहीं रुक रहा, तो आप एक बार लगा के देखो। हम तो यही करते हैं, जब से 1 साल हो गया है मैं कोई भी पेस्ट यूज, किसी के पायरिया की दिक्कत है, मसूड़ों में कोई किसी का ब्लड वगैरह आता है, कोई भी दिक्कत है, दांतों से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, तो उसमें हमारा ये डेंटोडॉक काम करता है, क्योंकि हम इसमें केमिकल नहीं है। दूसरा ये क्या करता है, अगर किसी को खट्टे डकार आते हैं, खाने के बाद एकदम से खट्टे डकार आते हैं, तो आप गुनगुने पानी में थोड़े से चने के दाने के बराबर इस पेस्ट को उसमें घोल के पी जाना है। आपको तुरंत 5 मिनट बाद दिखेगा। या फिर किसी के दांत में दर्द होता है, हम लोग क्या करते हैं कि दांत दर्द की दवाई रखते हैं घर पे, किसी के होता है ना कंटिन्यू दिक्कत होती है दांत की, तो आप दांत दर्द की दवाई ना देके इस पेस्ट को करवाना, उससे आपको वो खुद बताएगा कि हाँ 5-10 मिनट में उसको आराम आया कि नहीं आया। तो ये इतना अच्छा मतलब मल्टीपर्पज़ काम करता है हमारा ये डेंटोडॉक। तो अपने आप में ही ये हमारा बहुत अच्छा मतलब एक हीरो प्रोडक्ट हम इसको बोलते हैं। और गाइनोडॉक हो गया और सारे प्रोडक्ट हैं हमारे जो बहुत अच्छा काम करते हैं। तो मैं यही बोलूँगी, जैसे पूरा प्लान तो सर ने आपको बता दिया है। तो किसी के कोई दिक्कत है या फिर घर में है तो आप मेरा नंबर ले सकते हैं, सर का नंबर ले सकते हैं, आप हम लोगों से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बीमारी कब किसको आती है कुछ पता नहीं चलता है। तो हमारा मकसद यही कि एलोपैथिक का कोई एकदम से कोई गारंटी नहीं देता है डॉक्टर। आप अगर डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर आपको गारंटी देगा, उल्टा आपसे गारंटी लेगा कि आप लिख के दो कि इस ट्रीटमेंट के दौरान आपके पेशेंट को कुछ भी हो जाएगा तो उसकी जिम्मेदार कौन रहेंगे, आप। लेकिन आयुर्वेद में हम आप लोगों को गारंटी देते हैं कि आप एक बार हमारे साथ ज्वाइन हो गए, ये प्रोडक्ट यूज करके देखो। आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप यूज करके देखो, आपको 1 महीने 2 महीने 3 महीने के अंदर प्रॉब्लम होती है आजकल। तो महिलाओं को भी इसके रिगार्डिंग यहाँ की जो महिला स्टाफ है, जो फीमेल ट्रेनिज है, वो भी इस चीज को समझ सकते हैं। वो मैम से इसके बारे में पर्सनली इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, उनका कॉन्टेक्ट नंबर लेकर के। ऐसी स्थिति कई बार आती है। और जैसे ये बताया यहाँ पर कि जो आपका डेंटोडॉक क्रीम हो गया फॉर डेंटल केयर के पर्पज से, तो ये भी बहुत ही अच्छा है अपने दांतों के लिए, क्योंकि आज का हर कोई चाहता है कि दांत काफी हमारे मजबूत रहे, स्ट्रांग रहे। तो हमारे जो दांत है मजबूत रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे जब हम अच्छी चीजों का प्रयोग करेंगे। जैसे कि जो आपका ये आयुर्वेदिक जो प्रोडक्ट है काफी अच्छा है ये हम लोगों के लिए, तो इसे हमें यूज में लाना चाहिए। सामने जहाँ पर कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है कि वास्तव में इस प्रोडक्ट की अहमियत है कि नहीं है, इसकी इंपोर्टेंस है कि नहीं है, क्या ये गारंटेड है कि नहीं है, लाता है। तो यही है कि हम बोलेंगे कि बिल्कुल फुल ट्रस्ट के साथ आप लोग यूज करा सकते हैं, कर सकते हैं।
जबकि गायनो डॉक्टर ऐसा है कि आजकल की लड़कियों में लेडीज में हमारे खाना पीना इस तरीके का है कि कोई ये नहीं बोल सकता है कि हर घर में, मतलब मैं बता रही हूँ, मैं जब से मैंने काम करना शुरू किया तो मैंने प्लान करना शुरू किया तो ये गायनिकली इशू हमारी लड़कियों में इतने ज़्यादा हैं। क्यों पैसे नहीं देता है, उसको रिजल्ट चाहिए होता है। जिसको अपना शरीर प्यारा होगा तो वो रिजल्ट देखेगा, वो पैसे नहीं देखेगा। तो बाकी दोबारा बोलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके मैम ने आपको बताया कि इसका आयुष मंत्रालय के द्वारा इसमें मोहर लगा हुआ है, प्रूफ है ये आपका जो प्रोडक्ट। और यहाँ पर हमारे जो आप श्री ईश्वर चौहान जी जिन्हें कुछ डाउट है वो आपसे कुछ क्वेरी करना चाहते हैं। कोई आयुर्वेदिक सब में सारी चीजें हैं, सब केमिकल है या फिर ओरिजिनल है, सब चीजें हैं। उससे बड़ा प्रोडक्ट आप स्वयं है। जैसा आपने भी देखा आयुर्वेदिक सर ने सारी चीजें गिनाई, इसमें ये चीजें है, ये चीजें, ये चीजें। तो मैं यही कहना चाहूँ कि आप पहले प्रॉपर उस चीज को खुद अपनाएं, पहले इसकी कंडीशन ना आने दें। अगर आप जानना चाहेंगे कि आप अभी कुछ भी चीजें खरीदते हैं तो शाम को आप कुछ भी चीजें बनाते हैं तो आप मार्केट में जाते हैं कि और बोलते हैं कि आप जिंजर गार्लिक का पेस्ट चाहिए, आपको क्या गारंटी है कि जिंजर गार्लिक पेस्ट में वही होगा? क्या पता उसमें केमिकल हो, क्या पता कुछ और मिला हो, थोड़ा टेस्ट के लिए हो। तो पहले आप अपने घर पे अदरक लहसुन जो है उसको खुद पीस के खाइए और हल्दी जो है उसका यूज करिए। पहले इस प्रोडक्ट से बचने की कोशिश करिए। दूसरा, आप जैसा भी बैठे, बहुत ही शांत माहौल बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ 1 घंटे से लगभग सभी लोग शांत बैठे हैं। इस माहौल को क्रिएट करिए, पढ़ाई के लिए भी और आपस में उसके लिए वार्तालाप के लिए भी। जब आप शांति के साथ बैठेंगे तो आपको डिप्रेशन नहीं होगा। डिप्रेशन नहीं हो तो एलोपैथिक आयुर्वेदिक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सुबह कॉलेज जाते हैं, आप ऑफिस जाते हैं, कोई भी है, आप टाइम से जाओगे, आपके अंदर हेजिटेशन नहीं रहेगी, आपके अंदर डर नहीं रहेगा। कुछ भी चीज आप लेट पहुंचोगे आप घबरा जाएंगे, बॉस के सामने कांप हो जाएंगे, थोड़ा उसने और डांट दिया फिर आप ऑफिस में आओगे आपको सर दर्द शुरू हो जाएगा। आप एलोपैथिक भी जाएंगे चाहे आयुर्वेदिक भी जाएंगे। प्रोडक्ट तो बात की बात है। सबसे पहले आप सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए कि हमें क्या चीज कहाँ से बचना है, इस दवाई की नौबत ना पड़े। और ये जिसके साथ जरूरत पड़े, वो आप हो, मैं हूं, कोई भी, किसी वो तो जाना ही पड़ेगा, वो तो करना ही पड़ेगा। एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दोनों चीजों में सबसे बेस्ट आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है, इन पे भरोसा करिए। लेकिन मैं ये चाहूंगी जागरूकता के तहत सबसे पहले आप अपने आप को इस लायक बनाइए कि आपको ये सब जरूरत ना पड़े। कमियां हम लोग के अंदर है कि हम सुबह समय को नहीं उठ रहे हैं, मॉर्निंग वॉक नहीं कर रहे हैं और बाहर की चीजें खा रहे हैं, आलतू फालतू ऐसे जैसे तली हुई चीजें खा रहे हैं, मोमो हो गया, चाउमीन हो गया, समोसा हो गया, तो इनको खाने से हम बीमार तो होंगे ना, जाहिर सी बात है। तो अब इनको बीमार होने का हमारे फायदा भी है, किसी का नुकसान भी है। फायदा हम लोगों का है कि डॉक्टर लोग के पास कब जाएंगे फिर हम, डॉक्टर लोग आयुर्वेदिक के पास हम कब जाएंगे फिर हम। एक तरफ से देखा जाए तो अच्छा भी है, एक तरफ से देखा जाए बुरा भी है। तो इसके लिए जो जिम्मेदारी से छोटी छोटी जो चीजें हैं कि सुबह जल्दी उठना, इवनिंग तक वॉकिंग करना, फिजिकल एक्सरसाइज करना, तो और सादा खाना खाना और ये आपका नशा से दूर रहना, हर चीज का एक दायरा होता है। तो यहाँ पर सर कुछ आपको बता रहे हैं यहाँ पर। तो अब ये देखो, ये बंदे को जो मैं बता रहा था कि 22 साल की बीमारी थी, दिखा दे रहा है सबको, पेट में कुछ दिखा दे रहा है जी, एलर्जी टाइप के इसको खून आर्दस के उसमें। तो ये लोग मेरे को बोलेंगे, बोले सर बोला आप क्या इलाज करोगे, मैंने बहुत डॉक्टर को दिखा दिया। तो हमारे क्या है कि 1% विश्वास करो सर। अब जब ये ठीक हुए थे, इन्होंने अपने घर में मेरे को बुलाया, यही गैरसैंण में है तुम्हारे क्षेत्र में, मैं कहाँ देहरादून में। आज जब ये ठीक हुए तो इन्होंने मेरे को अपने घर में बुलाया है। आज जिंदगी में कभी नहीं हो गए, ऐसा नहीं कि कुछ देर के लिए आयुर्वेदिक खा के कुछ देर के लिए, लेकिन जिंदगी में कभी नहीं हो गए। अभी और इससे खतरनाक रिजल्ट एक और दिखाता हूँ मैं तुमको। ज्यादा ब्रेन ट्यूमर था इसके अंदर, 2 ऑपरेशन हो रखे हैं। तीसरे ऑपरेशन पंकज अरोड़ा देहरादून में है, इंद्रेश में माना जाना डॉक्टर है, नसों का है ना ऑपरेशन का। लेकिन वो ऑपरेशन क्या है कि किसी ने होते तो किसी ने मेरे को बोला कि थोड़ा सा वहां पे दिखा दो। काशीपुर से फोन आया था हम लोगों को। आज इन्होंने प्रोडक्ट यूज किए और आप इसको देखोगे ना, आप यकीन नहीं कर पाओगे, हैरान हो जाओगे। ये वास्तव में बात सही निकला है। सिर्फ 6 महीने के अंदर जो है बंदा कैसे हुआ। कुछ भी होता है कई प्रकार की, तो कुछ चीजों में आयुर्वेदिक चीजें अच्छी है। तो अंत में यहाँ पर मैं अब हमारी श्री या किसी और कुछ कहने आगे आकर के तो कह सकते हैं पंजी, बैजवाल जी, कटवाल सर, रुदियाल जी। So at the last moment I will invite to our प्रभारी प्रेसिडेंट श्री राजूराम सर। श्री राजूराम जी हमारे प्रभारी कार्यदेशक से आपको मैं आमंत्रित करता हूँ, वे कार्यक्रम का समापन करें अपने शब्दों के साथ सर। हमारे बीच उपस्थित हुए श्री नेगी जी और सपना मैडम जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ यहाँ पे।
आज बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पे आप लोगों को दी गई है आयुर्वेद के बारे में। इसमें जो सबसे मेन पॉइंट मुझे लगता है लाइफ स्टाइल, जो लिखा है लाइफ स्टाइल डिजीज, क्योंकि आज के टाइम में हमारा जो लाइफ स्टाइल है बहुत पहले के इससे बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। पहले हम कैसे रहते थे, आज कैसे रह रहे हैं, ठीक है। लाइफ स्टाइल में हमारा कोई वो नहीं है, डिसिप्लिन नहीं रहा हमारे उसमें, कि मतलब हमारे बच भी नहीं सकते हैं। बचने का अब हमारे पास ऑप्शन बहुत कम रह गए, क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं उसका। तो हमें क्या चाहिए आजकल, हर चीज़ हमें जल्दी चाहिए। जैसे हम 2 मिनट में हमें मैगी तैयार चाहिए, मैगी खानी है, मैगी में क्या क्या है हमें नहीं पता है, क्या क्या उसमें केमिकल है, लेकिन हमें क्या है जल्दी चाहिए, ठीक है। 2 मिनट में तैयार किया, खाया, चले गए। नाश्ते में मैगी खा रहे हैं, कभी ऐसी चीज़ें हम फास्ट फूड ज़्यादा खा रहे हैं। अभी 15-20 साल पहले देखोगे तो फास्ट फूड मतलब बहुत कम होते थे। आजकल देखो गली गली मोहल्ले में सब दुकानें खुली हैं, चाउमीन, मोमो, इतना ज़्यादा लोग इसका यूज कर रहे हैं। उसमें सब क्या है, केमिकल है, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हमें आयुर्वेद को अपनाना चाहिए। जैसे कि सर ने बताया कि आयुर्वेद से हमारा बहुत ज़्यादा, आयुर्वेद क्या करता है, हमारा मतलब जो रिएक्शन होता है, जैसे एलोपैथी हम लेते हैं दवाई, उससे तुरंत हमें कुछ टाइम के लिए तो हमें आराम मिलता है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं। आयुर्वेद को हमें अपनाना चाहिए और अपनी लाइफ स्टाइल में हमें थोड़ा डिसिप्लिन लाना चाहिए, कि मतलब जैसे हमारा इसका टाइम फिक्स हो गया, हमें कब खाना है, कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, ठीक है, मॉर्निंग वॉक करना है। तो हमारा वो कुछ भी फिक्स नहीं है। हम क्या हो रहा है कि कभी 12 बजे सो रहे हैं, कभी 10 बजे ही सो जा रहे हैं, तो उससे भी बहुत सारी बीमारियाँ पैदा हो रही है, लाइफ स्टाइल डिजीज, ठीक है। तो लाइफ स्टाइल में हमें एक वो टाइम टेबल बनाना जरूरी है कि हमें क्या क्या हमें उसको करना है कैसे, तो उससे हम काफ़ी हद तक उससे बच सकते हैं बीमारी से। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं फिर इसको समाप्त करता हूँ।